अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्दर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इलाज के बावजूद खान साहब की दाहिनी आंख में बिनाई सिर्फ 15% है। इस रिपोर्ट में फौरी आंख के मुआयने का मुतालबा भी किया गया है और खान साहब की सेहत और जेल की सहूलियात से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनका तिबी मुआयना, उनके जाती मॉलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ या किसी भी माहिर डॉक्टर से करवाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खान साहब की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% है, जिसका इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने किया और करीबन 3 से 4 माह पहले यानी अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बिनाई बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन इसके बाद खान साहब को मुसलसल धुंधलाहट और नजर के मध्यम होने की शिकायत शुरू हुई। मुतादिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को ये कंप्लेन भी की गई, शिकायत से आगाह किया गया कि ब्लर हो रही है आंख, विजन सही नहीं है। जेल हुक्काम की जानिब से इन शिकायत के अजाले के लिए उस वक्त भी कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। इस रिपोर्ट के बाद बानी पीटीआई की दानी आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया और उनकी आंख में खून का एक क्लॉट बना हुआ था, जिसने उनकी आंख को शदीद नुकसान भी पहुंचाया। उनका इलाज हुआ, एक इंजेक्शन लगा, लेकिन इसके बावजूद आंख की बिनाई महज 15% तक महदूद रह गई। खान साहब की बिनाई का ये मामला सेनेट में उठाया गया है और तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि ये मुजरिमाना गफलत है। खान साहब को स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं दिया गया, उनको दिखाया नहीं गया। खान साहब की 85% बिनाई चली गई है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने राजा नासिर अब्बास को खान साहब की सेहत पर सियासत न करने का मशवरा भी दे डाला है और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा अल्लामा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए राना सना कहते हैं कि हुकूमत, जेल अथॉरिटी या दूसरी कोई भी बानी पीटीआई को सेहत पर सियासत करेगा तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। ये मामला उठाया जा रहा था खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये तो खासा सीरियस इशू है। आपके पास कोई अपडेट है खान साहब की सेहत के हवाले से? इस रिपोर्ट के अलावा जो इसमें बताया गया है, कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास या एज इट इज खान साहब की आंख की यही सिचुएशन है जो मैं बयान कर रही हूँ और जो इस रिपोर्ट में है? देखिए, जो मेरा ख्याल से जो इस रिपोर्ट में है, मेरा ख्याल से हकीकत यही है। उसकी वजह ये कि देखें, डॉक्टर्स का दिया गया रिपोर्ट है और अगर डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिया है तो रिपोर्ट सही दिया होगा। देखें, गलत क्यों देंगे ना डॉक्टर्स। जी। और ये बड़ी तशवीश की बात है और इसको मेरा ख्याल से फौरी तौर पे इसको देखना चाहिए कि इसके इलाज के लिए कि जो भी टॉप के जो आई स्पेशलिस्ट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, ठीक है ना, प्रायोरिटी के ऊपर जो है इनका इलाज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जजमेंट के बाद जो है हुकूमत वक्त भी इसको देखेगी कि और इसके ऊपर जो है देखें सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की देखें सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। तो मेरा कहना यह है कि भाई देखिए, अगर आंख के हालात इतने ख़राब हैं और पहली बात तो पाकिस्तान में जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया जाए और अगर वो कुछ कहते हैं तो भले बाहर किसी डॉक्टर्स को दिखाया जाए, इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और आप अगर हम कंपैरिजन करते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, आपकी जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी और वैसे उनकी जब सेहत थी, जब वो गए थे अपने केस के बाद जेल में, जब उनको भेजा गया था तो तब ऐसा कोई मेजर इशू था नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इनकी सेहत को लेकर इतनी ताखीर हुकूमत ने की है, ये जानबूझकर की है, इसको ओवरलुक किया गया है, या इसके पीछे कोई रीजन थी, या बस ये हो गई है कि वो बताते रहे, शिकायत करते रहे कि मेरा विजन धुंधला हो रहा है? जी देखिए, देखिए ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि ये देखिए गफलत भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि देखें एज है, एज के साथ जो है चीजें बीमारियां आती रहती हैं। ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि कोई जानबूझ के किया होगा। इसमें ये है कि हो सकता है कि देखें उसको इन्होंने ओवरलुक कर लिया हो, मगर जो है ये है कि इनकी आंखों का इशू पहले भी, मैं आपको ये बता दूं, जी पीटीआई जी। के और लोग भी मेरे से एग्री करेंगे कि पहले भी एक इशू रहा है इनकी, ये आंखों का इशू अच्छा कोई अच्छा। फर्स्ट टाइम नहीं है और ऑब्वियसली अगर इसको केयर ना किया जाए तो ये बिगड़ चुका होगा। तो अभी तो सर खान देखिए साहब। चीजों को, जी जी। जी जी बोले।
देखिए चीजों को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, और ये मेरा ख्याल से कोर्ट अभी इसमें इन्वॉल्व हुई है, और चीजें जो है मैं कहूँगा कि मुज़ाकरात की तरफ भी जा रही हैं, और चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो इसके ऊपर सियासत ना की जाए तो बेहतर है, ताकि खान साहब को जो है देखें उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए इसको प्रायोरिटी समझें। मैं पीटीआई के लोगों से भी कहूंगा कि देखें इसके ऊपर ना पीटीआई के लोग सियासत करें, ना हुकूमत के लोग सियासत करें, और चीजों को पॉजिटिवली देखें। अगर जो जरूरत है उसके जो है उसकी एक्शन लिया जाए, चाहे वो मैं कहूँगा पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो। क्योंकि देखें चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप देख रही हैं कि बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा। और सुहेल अफरीदी साहब के भी आप देखें स्टेटमेंट्स को, और बाकी चीज़ें भी जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो बेहतरी की तरफ है। मैं 2 रोज़ कबल जो है शाह महमूद साहब से और बाकी लोगों से मैंने कोट लखपत में मुलाकात हुई थी। वहां पे भी यही बात हो रही थी कि देखें 3 साढ़े 3 साल हो गए मुज़ाहमत की सियासत करके देख चुके हैं, और अब मुफाहमत की सियासत करना चाहिए। और सब इस बात पे जो है मुतफक्के हैं कि जी बैठ के बात करें हुकूमत वक्त से, और जो मुफाहमत की तरफ जाए। ठीक है। देखिए अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ शोला ज्यादा बयानात आ रहे हैं कि मुज़ाहमत की कि ये बंद कर दो और हम ये कर लेंगे। देखिए ये मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा, पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा, और जी। वर्कर्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो जी। हमें चीज़ों को पॉजिटिव रखना चाहिए, और बेहतरी की तरफ अभी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसको जो है मैं तो इसको खुशाइन बात समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और बेहतरी की तरफ जाए। देखिए इसको हम डील का लफ्ज़ ना दें, क्योंकि जब भी डील का लफ्ज़ देते हैं तो लोग जो है इसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये कह सकती हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल से किसी से भी हो सकते हैं, और मुज़ाकरात में दोनों फ़रकीन जो है वो जो है बेनिफिट उनको होना चाहिए, पीटीआई को भी और हुकूमत वक्त को भी। दोनों तो इसको पार्टीज को भी सर, मद्देनजर रखते और हुए इसके मैं ये साथ साथ इवेंचुअली जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस वक्त दहशतगर्दी जैसे नामुसाइद हालात का सामना कर रही है, उनको भी फायदा होना चाहिए। अगर ये बर्फ पिघलेगी, अगर बात देखिए मुज़ाकरात पे जाएगी, अगर ये दोनों बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, तो अल्टीमेटली फायदा तो उन अवाम को होगा ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। उस पर भी आना चाहूंगी। साथ ही साथ आपने जो शाह जी महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया कि उनसे मुलाकात हुई है, तो वो पहले भी यही कहते थे कि मुफाहमत की बात करें, मुज़ाहमत की बात ना करें, एजिटेशन ना करें, आप कन्फ्रंट नहीं करें। तो आज भी जब आपकी मुलाकात कल हुई उनसे, तो अभी भी उनका सेम स्टैंड था। वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनकी क्या राय थी सर? ये बिल्कुल। देखिए मेरी तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा देर की मुलाकात हुई, ठीक ठीक। जिसमें जो है महमूद रशीद साहब भी थे और चौधरी साहब भी थे, और काफी तवील मुलाकात रही। और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि देखें जी मुज़ाकरात करके चीजों को हल करें। उसकी वजह ये कि देखें दहशत गर्दी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसकी वजह, और ना हमें किसी को भी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज है कि हमारे फौज को और जो है उनके सरबराह को उसके ऊपर कोई तनकीद करे, या उसके ऊपर जो है ऐसे लफ्ज बोले जाएं जो कि नाजेब हो। तो वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फौज है तो ये मुल्क है। तो मेरे ख्याल से ये इश्यूज को भी खत्म हो जाना चाहिए, और ये देखना है कि हम पॉजिटिव चीजों को सोचें। कि देखें दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है, बिल्कुल। केपीके में भी उठाया है, बलूचिस्तान में आप देखें, अभी इस्लामाबाद में आप देखें ये जो वाकया हुआ है इसमें कितने लोग शहीद हुए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सब मिल के जो है टेबल पे बैठे, और देखें मैं ये कहूँगा सियासतदान जो है सियासतदानों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें बनिस्बत किसी और के साथ। देखिए सियासत जो है हम सब सियासतदान हैं, बैठे सियासतदान आपस में, और चीजों को जो है उलझाने के बजाय सुलझाने की तरफ आप ले जाए ना। और ये जो उसकी सुलझाने वजह की ये कि कोशिश अगर आप भी कर रहे हैं, क्योंकि सर आप पुराने साथी हैं ना, एक ताल्लुक भी है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी है। शाह साहब से भी आपकी मुलाकात हो गई, तो आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं आप लोग एक बेलॉस एफर्ट कर रहे हैं, वी नो इट। लेकिन आपको नहीं, लगता है कि इसमें बिल्कुल आप कामयाबी? सही कह रही हैं। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए ना मैं हो गया,
मैं मैं इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और भी बहुत, आमिर कियानी, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोग हैं, वो यही चाह रहे हैं कि देखें चीजें बेहतरी की तरफ जाए और जो है इसका हल निकले। बनिस्बत जो है जो है मुज़ाहमत की सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक। तो आपको लगता है कि सर कामयाब हो जाएंगे? कितने परसेंट कामयाब होंगे? और कोई रुकावट तो नहीं आ रही है? क्योंकि कुछ लोग तो अपर लीडरशिप के पीटीआई के चाहते हैं, हमारे मेरे सामने भी ख्याल है से उनके लाइन रोक स्टेटमेंट, देती प्रेस है। कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते। तो कितने फीसद कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है? बेटा, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? महमूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा, गालिबन उनसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। महमूद मौलवी साहब से गुफ्तगू हम कर रहे थे और उनका यही कहना था कि हमारी एफर्ट्स, हमारी कोशिशें और जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं, एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें इवेंचुअली हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब खान साहब की सेहत को लेकर इसको बुनियाद बनाकर कोई एक नया महाजना खोल दिया जाए। क्योंकि ऐसे में जब सीएम की मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उसके बाद इवेंचुअली वो एक इजलास के अंदर एक पेज पर आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट के चीज़ों को एक अच्छे नोट के ऊपर लेकर चले। महमूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अब जो आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, उसके अंदर कामयाबी कितने फीसद नजर आ रही है? और कुछ लोग ऐसे भी है जाहिर है जो चाहते हैं कि ये सबुताज हो जाए पूरा मामला, कामयाबी ना मिले सर, तो वो उनकी तादाद कम हुई है आपकी नजर देखिए में? देखिए हमारी पूरी उम्मीद है कि 90% से ज्यादा कामयाबी अच्छा, की माशाल्लाह। उम्मीद रखता हूं मैं। और हमारी पूरी टीम जो है यही उम्मीद रख रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी तकरीबन 100 लोगों से अगर बात हुई है पीटीआई के इस वक्त जो बरसर इख्तिदार है, उसमें से 90% से ज्यादा लोग जो है, मैं दावे से कह रहा हूँ, वो मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, मुज़ाहमत की तरफ नहीं जाना चाहते। ठीक ठीक ठीक। देखिए जब हम शुरू में मुफाहमत की बात करते थे तो लोग मुफाहमत की बात भी नहीं सुनना चाहते थे। आज कम से कम हर आदमी मुफाहमत की बात तो कर रहा है ना। बिल्कुल। और आपको लगता है कि इसका हल मुफाहमत से निकलेगा, मुज़ाहमत से नहीं निकलेगा? जो स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल आफरीदी साहब तैयार करके बैठे थे, कंटेनर बना हुआ था, उसकी तैयारियों की खबरें आज से 2 दिन पहले तक हम दे रहे थे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा? देखिए सड़कों के ऊपर कभी फैसले नहीं होते और मुज़ाहमत से 3 साल ये करके देख चुके हैं, कोई जो है फर्क इससे नहीं पड़ेगा। और ये मामला मुज़ाहमत से कभी भी हल नहीं होगा, ये होगा तो मुफाहमत से ही होगा। और बैठ के आपस में जो है पॉलिटिकल लोग बैठे और ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। मैं तो यही कहूँगा। और कोशिशें भी करके देख ली ना मुज़ाहमत करके। जी। आप ये देखिए 8 फरवरी को भी देख लिया कि 8 फरवरी को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद किस खुशफहमी में क्यों हम रह रहे हैं और क्यों पार्टी को और इमरान खान साहब को मजीद जो है आपको लिंगर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग नहीं चाहते कि मुफाहमत हो, ठीक ठीक। उसकी वजह जो बाहर बैठे हैं उनकी तो दुकानें चल रही है ना। आप ये देखें ना, उनका तो रोजगार चल रहा है, वो वहां पे बैठे सोशल मीडिया के ऊपर खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो लोग हैं जो यहाँ पे, वो यहाँ पे भी जो है वो अपने, मैं कहूँगा, सियासत चमकाने की बात कर रहे हैं। तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना अगर ये सारे मामलात रिजॉल्व हो गए। सर सर ये भी बताइएगा महमूद साहब कि अब खान साहब की बीमारी को लेकर, उनकी सेहत को लेकर भी बाहर जाने का कोई रास्ता बन सकता है? आपको लगता है देर देर कुड बी अ थर्ड ऑप्शन, यहाँ से निकल सकता है कोई मामला आगे? मेरे ख्याल से देखिए, मैं जो देख रहा हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल इनसे बाहर निकल के बाहर भी जा सकते हैं। और मैं बहुत जल्द जो है बीबी साहिबा को जो है वो बाहर आते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर आते हुए देख रहा अच्छा। हूँ। ठीक है ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जबरदस्त। एक कैंसर की सर्वाइवर है। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। महमूद साहब, ये और आपकी अपनी अगर ये, कैलकुलेशन है, इंट्यूशन है, या आपकी असेसमेंट है कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके पास कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया मिलकर इन सारे बहरानों से निकल आएगी और हुकूमत क्योंकि ऐसे में थोड़ी खामोश है, थोड़ी बैकफुट पर है? देखिए एक चीज बताऊं, चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं।
देखिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि देखें ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं ये जो कमेटीज को ज्वाइन करेंगे। आप ये देखें कल जो है बैरिस्टर साहब का जो है जफर साहब का बयान आ गया था कि हमें कमेटीज ज्वाइन करनी चाहिए। जी जी। देखिए चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही है और मैं आपको यही कह दूं कि ये बहुत जल्द जो है कमेटीज को भी ज्वाइन करेंगे हम्म। और जो है ये मुज़ाकरात जो है कामयाब जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, और चीजें बहुत बेहतर होंगी। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है और कुछ जो है मेरा आप कह सकते हैं तजिया भी है। जी। अच्छा अच्छा सर, देखिए आपने कहा कि दोनों साइड्स के लोगों से मुलाकात आपकी हो रही है, डेफिनेटली। अब आपको क्या लगता है कि दोनों साइड पे उतनी ही सीरियसनेस है इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की, या आपको लग रहा है कि मौजूदा हालात से निकलने में एक पार्टी तो बहुत सीरियस नजर आ रही है, उन एफर्ट्स भी डाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा फुकदान है, ऐसा भी है सर? देख देखिए नहीं मेरे ख्याल से देखें अब जो है बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और आपको पीटीआई को आपसे भी बात इस करके चीज ना महमूद साहब बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई सब पॉजिटिव होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। देखिए हम पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह चीजें पॉजिटिव ही होंगी। और मैं जो देख रहा हूँ बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जी जी। आप खुद देखें कि आपको चेंजेस सोहेल आफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स में भी आ रहा होगा। हम्म। बाहर से जो ट्वीट्स का जो भौचाल होता था उसके ऊपर भी आप देखें खामोशी नजर आ रही है आपको। हम्म। देखिए जो मैं कह रहा हूँ आप खुद इसको एसेस करें, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं यही कहूंगा खुदारा इसको इसी तरह चलने दें ताकि जो है ये जो है मामला जो है मुफाहमत से जो है ये तय पा जाए। बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात पर। और खान साहब के लिए भी कोई खुसूसी, अभी आप पूरे मामलात को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई खुसूसी खास किस्म की कोई हिदायत या कोई मशवरा या कोई चीज़? अभी तो खैर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कि वो भी थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करने में अपना रोल प्ले करें, एटलीस्ट ये जितने भी लोग हैं एटलीस्ट उनको कन्वे कर दें कि अब आपने इसी ट्रैक पर चलना है। देखिए हम तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा ये टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें और जो है प्रवोक करने की कोशिश ना करें। मैं आपको बताता हूँ ये मुज़ाकरात 2 दफा पहले भी जो है पाए तकमील तक पहुंच रहे थे, बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर जो है स्पैनर डाला गया। हम्म। और स्पैनर डालते हैं वही लोग हैं जो कि वो चाहते नहीं है कि चीजें हल हो जाएं। हम्म। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि देखिए ना वो लोग नहीं चाहते कि ये मामले हल हो जाएं, उसकी वजह कि उनको नुकसान हो रहा है ना। हम्म। और ये कोई पहली बार जो है ये नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके सामने है बैरिस्टर सैफ जो है काफी इसमें एक्टिव रहे हैं और हम्म। मुज़ाकरात पहले भी तकमील तक पहुंच ही गए थे जी। जो कि आखिरी में जाके एक इश्यूज बने। और मैं बहुत जल्द देख रहा हूं कि इंशाल्लाह ये चीजें अब जो है इस दफा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंशाल्लाह। इसीलिए मैं कहूँगा कि खुदारा जो लोग प्रवोक करने की कोशिश करते हैं अवाम को और वर्कर्स को, हम्म। और ये अपने स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जो कि अब माइलेज लेने के लिए वो स्टेटमेंट्स ना दें और लेकिन उन चीज़ों को जो स्टेटमेंट्स है। में अब तब्दीली भी देख रहे हैं आप महमूद साहब? आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब का थोड़ा लबो लहजा, कुछ अंदाज, जबान थोड़ी तब्दील हुई है। अब वो बेहतर हुआ है जो लहजा, वो बेहतरी की तरफ चीजों को लेकर आएगा, वो भी किरदार अदा करेंगे अपना इसमें। वो इंशाल्लाह देखिए वो किरदार अदा कर रहे हैं बिल्कुल। और वो करते रहेंगे, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, किरदार अपना अदा कर रहे हैं। और आप ये देखें कि जो जोश और जज्बा था उनका जो है वो अभी काफी सुलझे हुए बयानात आ रहे हैं उनके, वो बेहतर। वलवला खेज बयानात नहीं आ रहे, काफी सोच बूझ के वो बयानात दे रहे हैं। विच इज़ गुड। आपको सोच समझ के ही बयानात देने चाहिए जब आप इतनी बड़ी पार्टी को देख रहे हो, इतनी फैन फॉलोइंग हो आपकी, इतने बड़े वोटर्स और सपोर्टर्स हो, और उनके जज्बात आपके फैसलों से जुड़े हुए हो। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। महमूद मौलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थैंक थे यू। आप, इनका अपनी एक राय थी, मुलाकात भी शाह साहब से हुई है इनकी, वो भी बता रहे थे कि शाह साहब भी यही चाहते हैं कि अब चीज़ें थोड़ा सेटलमेंट की तरफ चली जाएं। बहुत करके देख ली हमने, कन्फ्रंटेशन भी करके देख ली, फिर हम मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सब रास्ते जब ट्राई करके देख लिए तो क्यों ना एक मरतबा फिर उस मेज़ पर बैठ जाएं जहां से बातचीत के जरिए थोड़े मसाइल का हल निकल सकता है। खान साहब की तबीयत के हवाले से पहले तो महमूद खान अचकज़ई साहब फरमा रहे थे कि बेहतर है, लेकिन सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें थोड़े से कंसर्न्स ज़रूर डेवलप हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद उनकी बहन ने भी कहा
कि उनकी आंख के हवाले से उनको मसला है, लेकिन महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें एज फैक्टर भी होता है और बिनाई का मसला उससे लिंक्ड होता है, तो हो सकता है कि ओवरलुक हुआ हो जेल सुपरिटेंडेंट से जब वो शिकायत बार बार कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्ली जब इलाज हुआ है तो उसमें 15% ही बिनाई बेहतर हो सकी है। लेकिन इस हवाले से मजीद शायद उनका इलाज आगे बढ़ जाए। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।